सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं ने प्रजातंत्र पे हमला किया और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटे हो रहे हैं खा खाकर, वो नेता आज जनता को भिखारी बता रहे। आज प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है उसमें जब भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का जाता है चुनाव के समय, वो वोट मांगता है उसी जनता से। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, और मालिक को यदि आप भिखारी कहकर संबोधित करेंगे तो मुझे लगता है भारत के संविधान में जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 को देखेंगे आप, उसमें स्पष्ट विवरण है किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिस प्रकार से भारतीय गणराज्य की है, उसमें आपको एक जन कल्याणकारी सरकार देनी है, उसमें जन कल्याण के लिए काम करना है। और बहुत अच्छा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, किसी के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ये जनता का ही पैसा है, जनता ही मालिक है। और जनता को यदि आप भिखारी कहेंगे तो आप समझ सकते हैं आप सीधे सीधे संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था को और भारत के प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, प्रजातंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी सुनियोजित जो षड्यंत्र है उसका एक भाग है। इसीलिए आज हमारे शीर्ष नेता जो है मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी ने, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेके और इसी तारतम्य में आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में पीसी का आयोजन किया है। क्योंकि आज हम विपक्ष की भूमिका में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनमत का निर्माण करके, और ऐसा यदि कोई भी मंत्री अहंकारी है तो उसको ये बता देना कि आज भी भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान है और भारत का प्रजातंत्र बहुत स्वस्थ है। आपके माध्यम से आप चूंकि चौथे स्तंभ में आपके माध्यम से यहाँ उदाहरण बनाएंगे, आपके माध्यम से नैरेटिव स्थापित करेंगे। तो क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में जाने से पहले भिक्षा मांग रही थी और बहुत लोग लुभावने जिनको कहते हैं वो ऑफर लेके आई? ऐसे लाडली बहना में देखिए आप, आज क्या 1,29,00,000 बहनें भी भिखारी हो गई क्या? और उन बहनों के साथ भी देखिए आप, कहीं ना कहीं जिस प्रकार के छलावा हो रहा है, 1000 से 1250 पहुंचाया, 3000 का वादा किया। किसानों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। तो जब सरकार, सही कहा हमारे अध्यक्ष जी ने, जब सरकार अहम में आ जाती है, जब सरकार निरंकुश हो जाती है, बल्कि मैं इसके आगे की बात बोल रहा हूं, जो नैरेटिव बन रहा है, जो अवधारणा बन रही है कि प्रजातंत्र से भारत को कहीं और ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे सांकेतिक रूप से, लेकिन भारत का प्रजातंत्र इतना मजबूत है कि कभी भी किसी भी कोई भी शक्ति हो, कितनी शक्तिशाली हो जाए, निरंकुश हो जाए, अधिशासक बनने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन जनता जो है वो कभी भी किसी भी इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य को स्वीकार नहीं करेगी। तो मैं आपको कुछ और विवरण देना चाहता हूं, कुछ डिटेल्स ऐसी हैं। एक तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। 5 तारीख से 5 मार्च से लगातार 15 मार्च तक निरंतर आंदोलन होंगे और हम इस्तीफा मांग रहे हैं, हम माफी नहीं मांग रहे हैं। ये क्षमा के योग्य तथ्य नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को और अमित शाह को भी कि ऐसा कृत्य होने के बाद अभी तक वो मूक क्यों है? क्योंकि इसमें संवैधानिक व्यवस्था भी है, इसमें कानूनी पेच भी है कि जो आर्टिकल 38 और 39 है उसकी भी अवहेलना हुई है। आपने जनता को चुनौती दी है ये बोलकर, जनता को भिखारी बता के। जब जन कल्याणकारी सरकार में जन कल्याण करना आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, यदि आप चुनावी वादा ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके पास ऐसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा एक बात और समझने की है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आज जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो तकरीबन 4,30,000 करोड़ के कर्जे में आ चुकी है। हर बार मोहन सरकार एक इवेंट करती है, 6,000 करोड़ का कर्जा लेती है और कर्जा लेके घी पे के स्वयं मोटे हो रहे हैं। और जब जनता को देने की बारी आ रही है तो चूंकि मंत्रालयों में बंदरबांट